दोस्तों कभी ना कभी आपके दिमाग में भी कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर आई होंगी कि आपके पास भी कोई ऐसी गाड़ी हो जिसमें आप मोटे टायर लगवा करके थोड़ा रोड पे निकले और खूब टशन में अपनी गाड़ी चलाएं। ऐसा सबके दिमाग में कभी ना कभी ख्याल आया ही होगा। और आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी ही गाड़ी के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे महिंद्रा थार की हिस्ट्री की। तो कैसे हैं आप लोग? अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे ठुमका फेंक के मारो या नलका, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। इस कार की यादें हमारे इतिहास का हिस्सा है। हाल ही में महिंद्रा की एसयूवी थार ने अपने 71 साल पूरे किए हैं। इसे 71 साल पहले 1949 में लॉन्च किया गया था। इस कार के 71 साल पूरे होने पर कंपनी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें कुछ पुरानी फोटोज शेयर की गई हैं। आज की वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित है। आज हम इस वीडियो में आपको थार की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिकन आर्मी को एक ऐसी कार की जरूरत थी जो उबड़ खाबड़ और पथरीले या फिर कीचड़ भरे रास्तों पर आराम से चल सके, साथ ही एयरप्लेन से जिसको आसानी से उतारा जा सके। और विलीज ओवरलैंड एक ऐसी कंपनी थी जिसने ऐसा ही किया। विलीज ने अपना प्रोटोटाइप दिया विलीज एमबी, और विलीज ने 6.5 लाख जीप बना भी दी मिलिट्री के लिए। पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तब खत्म हो गया और खत्म होने के बाद बहुत सी यूनिट्स बच भी गई, तो फिर उसे बाद में पब्लिक को बेच भी दिया गया। अब विलीज की ये जीप पूरी दुनिया में कार मेकर्स की पहली पसंद बन गई थी। हर कोई चाहता था कि वो भी इसका निर्माण करे। उसी दौरान महिंद्रा ने भी विलीज से 1947 में इसके बनाने का लाइसेंस ले लिया। और इसी तरह महिंद्रा मोटर्स की शुरुआत जीप बनाने से ही हुई थी। जेसी महिंद्रा, केसी महिंद्रा और मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ पार्टनरशिप में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी को बनाया गया, जिसमें से मलिक गुलाम मोहम्मद इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए, जो पाकिस्तान के पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी बने। लाइसेंस मिलने के बाद महिंद्रा ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और इस कार के सारे पार्ट्स को असेंबल करके महिंद्रा यहाँ बेचता था, जो कि जिसमें बैजिंग भी विलीज की होती थी। इसके साथ ही महिंद्रा ने अपना सबसे पहला मॉडल तैयार किया जिसका नाम था CJ-B3। ये एक शॉर्ट व्हील बेस वाली जीप थी जिसका व्हील बेस 81 इंचेस का था और ये 3 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आती थी और साथ ही पार्ट टाइम 4 व्हील ड्राइव ट्रांसफर केस भी था और साथ ही 2.2 हैरिकेन पेट्रोल इंजन लगा था जो कि 72 bhp पावर और 154 Nm टॉर्क जनरेट करता था। उसके बाद जन्म हुआ महिंद्रा CJ4A का, जो लॉन्गर व्हील बेस पे बनी थी और इसका व्हील बेस भी था 91 इंचेस का, जो कि इस कार को ज्यादा स्पेशियस बनाता था। इसमें 8 लोगों के बैठने की जगह थी और इसमें भी वही सेम इंजन था CJ-B3 वाला और साथ ही इसमें T93 स्पीड गियर बॉक्स था जो T18 फॉरवर्ड ट्रांसफर केस के साथ था। फिर आई महिंद्रा CJ500D जिसमें फर्स्ट टाइम डीजल इंजन आया। साथ ही इसमें 2.3 लीटर का B275 डीजल इंजन, जो कि बेस था उनकी ट्रैक्टर रेंज में जो यूज होता था, सेम इंजन उन्होंने यहाँ दिया। ये कार 38 bhp की पावर और 117 Nm टॉर्क जनरेट करके देती थी। इसमें भी सेम इंजन, वही 3 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स ही था और इस बार इसको 2 मॉडल्स में लॉन्च किया गया जो विदाउट 4 व्हील ड्राइव कार भी थी, क्योंकि ये कार ज्यादातर इधर से उधर आने जाने के लिए ही काम आती थी। फिर आई महिंद्रा CJ340। ये कार 62 bhp की पावर और 124 Nm टॉर्क जनरेट करती थी। उसके बाद लॉन्च हुई महिंद्रा क्लासिक CL340DP। इस कार में उस टाइम पर स्टील के व्हील्स आते थे, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं स्टील के अलॉय व्हील्स आते थे, जो लोगों को बहुत पसंद आती थी। साथ ही इसके डैशबोर्ड पे बहुत सारे कंसोल्स दिए हुए थे जो कि एक छोटे एयरक्राफ्ट की याद दिलाती थी। उसके बाद तो मानो महिंद्रा ने लाइन लगा दी। महिंद्रा MM440, MM540DP और MM550 भी लॉन्च करी गई। एक्चुअली महिंद्रा MM440 थार का पहला वर्जन था। इसके बाद आई महिंद्रा MM540DP, जो कि इसी का एक नेक्स्ट जनरेशन मॉडल था। उसके बाद आई महिंद्रा की MM550,
जिसका अपडेटेड इंजन 2.5 लीटर डीजल इंजन में आया, जो कि 72 bhp की पावर जनरेट करता था और 5 स्पीड गियर बॉक्स में लॉन्च हुआ। फिर आई महिंद्रा मेजर CL550, जिसमें 2650 सीसी का डीजल इंजन था, जो कि 5 स्पीड गियर बॉक्स में आई। फिर आई महिंद्रा वगांते, कमांडर और महिंद्रा अरमादा, जो अलग अलग मॉडल्स में पेश हुई, साथ ही अलग अलग फीचर्स में भी लॉन्च हुई। उसके बाद आई महिंद्रा बलेरो, जो कि बेस थी महिंद्रा की अरमादा प्लेटफॉर्म पर, जिसमें पहली बार पावर स्टीयरिंग का ऑप्शन मिला और सही मायनों में ये थी महिंद्रा की पहली लग्जरी एसयूवी कार। और फिर लॉन्च हुई महिंद्रा थार DI। महिंद्रा थार DI 7 सीटर कार है, जो फार्म यूज और सेमी अर्बन इंडिया के लिए बनाई गई थी और इसे 2010 में लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने करीब 1 साल पहले इस कार के सिग्नेचर एडिशन को लॉन्च किया था, जिसमें आनंद महिंद्रा के सिग्नेचर की हुई कार मिलती थी। इस एडिशन की कुल 700 यूनिट्स ही तैयार की गई थी, जिसकी शुरुआती कीमत 9.99 लाख रुपीस रखी गई थी। और इस कार की प्रोडक्शन को इसलिए भी रोका गया क्योंकि बहुत सारे जो नॉर्म्स हैं वो चेंज होते रहते हैं गाड़ियों के अकॉर्डिंग। अब जैसे BS6 इंजन है या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, तो उस बेस पे खरा उतरने के लिए अभी फिलहाल इस गाड़ी के प्रोडक्शन को रोका गया है। लेकिन ये इसका एंड नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि महिंद्रा थार का जो अभी एक टेस्टिंग वर्जन अभी चल रहा है, जिसको बार बार कहीं ना कहीं स्पॉट किया जा रहा है, कई जगहों पे स्पॉट किया जा चुका है। तो अब इससे यही पता लगता है कि इसका एक नेक्स्ट जनरेशन मॉडल बिल्कुल आने को तैयार भी है। और सूत्रों से तो ये भी पता चल रहा है कि शायद इस फेस्टिवल सीजन में महिंद्रा इस नई थार को लॉन्च कर भी देगी। तो फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और वीडियो यहाँ तक देख लिया तो यार प्लीज एक लाइक तो कर ही देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी कर देना।